A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि इस बार 2021 में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में कुछ बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इन बदलाव के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी कल ही यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहां पे विवरण पुस्तिका 2021 के नाम से एक लिंक मिलेगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। काफी लंबा नोटिफिकेशन है, करीब 19 पेजेस का ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है। और मैं आपको बता दूं, आपके परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो समय को लेकर हुआ है। ठीक है, पहले आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए जो 3 घंटे का समय मिलता था, ठीक है, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो 3 घंटे का समय मिलता था उसे घटा दिया गया है। यानी क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा, जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, एक एक पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है। देखिए एक तरफ यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, एक तरफ परीक्षा दिवस एवं तिथि और फिर परीक्षा समय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से सभी ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप E1, E2, ग्रुप बी से लेकर के फिर यहाँ पे ग्रुप K1 से K8 तक दिया गया है। देखिए एग्जाम आपका कब होगा? 15/6/2021 से 20/6/2021 तक। ठीक है, इसी बीच में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, जितने ग्रुप्स यहां पे हैं। देखिए एग्जैक्ट डेट यहां पे नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट jcup.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बताई जा रही है, बस इतना बता दिया गया है कि 15 जून से 20 जून के बीच में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार कर दिए गए हैं, अभी मैं आपको आगे डिटेल में एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अब चलिए ये मैं आपको बता देता हूं कि इस बार आप लोगों का आवेदन शुल्क कितना लगेगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी वो कितनी लगेगी। तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए, यानी जो SC ST कैंडिडेट्स हैं इन लोगों की फीस कितनी लगेगी? आवेदन शुल्क कितना लगेगा? 200 रुपए लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए आवेदन शुल्क, यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इन लोगों का आवेदन शुल्क कितना लगेगा? 300 रुपए लगेगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी बता दी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए काफी लंबा नोटिफिकेशन है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए अब हम सीधे आएंगे पेज नंबर 9 में। ठीक है, काफी लंबा नोटिफिकेशन है, 19 पेजेस का है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं। देखिए जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी एलिजिबिलिटी यहां पे बता देता हूं, फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे सभी ग्रुप्स की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, मैं आपको सिर्फ यहां पे ग्रुप ए के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ग्रुप ए का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए यहां पे लिखा है 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण, यानी अगर आपने क्लास 10th पास आउट कर लिया है और मार्क्स कितने बताए गए हैं 35% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहां पे एक कंडीशन और है, अगर इस बार आप क्लास 10th में हैं यानी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th अपीयरिंग है, तब भी आप ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे ये भी बताया गया है कि क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहां से पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया मैथमेटिक्स से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस में फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे देखिए गणित का क्या दिया है 50% मतलब 50 क्वेश्चन, और यहां पे साइंस में आपका भौतिक तथा रसायन मिलाकर 50% क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, ठीक है। यही यहां पे लिखा हुआ है। तो एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको यहां पे बता दी है, सभी ग्रुप्स की एलिजिबिलिटी यहां पे दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे पेज नंबर 9 में, ठीक है। पेज नंबर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो मैं आपको यहां पे डिटेल में पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे पेज नंबर 9 में आ चुके हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 में आ चुके हैं, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए एज लिमिट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, एज लिमिट कितनी बताई गई है। तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2021 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज इतनी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अधिकतम कितना लिखा हुआ है, तो अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी यहां पे अधिकतम के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बस यहां पे कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 14 ईयर्स होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यही यहां पे लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और देखिए एक बार फिर से यहां पे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कितना है, 300 रुपए प्रति आवेदन, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए यानी SC ST के लिए 200 रुपए यहां पे फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया। अब चलिए आगे देखते हैं, तो आगे फिर से आपका वही दिया हुआ है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं यहां पे पेज नंबर 11 में, ठीक है। पेज नंबर 11 में आएंगे, यहां पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं पेज नंबर 11 में। तो हम यहां पे पेज नंबर 11 में आ चुके हैं। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, जो आपका टाइम घटा दिया गया है, टाइम घटा के कितना किया गया है ये मैं आपको यहां पे डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आएंगे क्योंकि काफी लंबा नोटिफिकेशन यहां पे लिखा हुआ है, तो ढूंढने में भी समय लगता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहां पे लिखा है, ठीक है। ये देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, तो पढ़िए इसे, यहां पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ऑनलाइन परीक्षा आपकी ऑनलाइन होने वाली है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, पाठ्यक्रम ग्रुप ए से लेकर के की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे और प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। यानी आप लोगों का समय, जो पहले ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे जो 3 घंटे का समय मिलता था, उसे घटा के कितना कर दिया गया है, 2.5 घंटे का कर दिया है।
यानी अब 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस आपके उतने ही होंगे, क्वेश्चन आपके 100 ही रहेंगे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो समय था उसको घटा दिया गया, 3 घंटे से 2.5 घंटे कर दिया गया है। साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए यहां पे क्या लिखा है कि पाठ्यक्रम ग्रुप A B C D E F G H I तथा K की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखा है कि प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनेंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में या फिर पुनः हल करना हो, उन्हें चिन्हित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि परीक्षा के 10 दिन पूर्व से ही मॉक टेस्ट की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों का मॉक टेस्ट जरूर आएगा, तो 10 दिन पहले यानी एंट्रेंस एग्जाम के 10 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और मॉक टेस्ट कैसे दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि उपलब्ध रहेगी, ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से भली भांति अवगत हो सके। तो देखिए 2 सबसे बड़े बदलाव आपके हुए हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी और समय जो पहले मिलता था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स को, जो अदर ग्रुप्स के थे जिनको 3 घंटे का समय मिलता था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, यानी आधे घंटे की कमी कर दी गई है। और क्वेश्चंस आपके उतने ही रहेंगे, यानी अब आपको क्वेश्चंस और जल्दी सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस आपको और करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पे कर दिए गए हैं। तो देखिए काफी बड़ा नोटिफिकेशन यहां पे है, ठीक है। देखिए यहां पे लेखन सामग्री के बारे में बताया गया कि एग्जाम सेंटर में आपको क्या लेके जाना है। तो लिखा है कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले नीले बॉल पेन के अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री न लाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो। तो ये सब तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं रहा है। जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, काफी लंबा टाइम है आप लोगों के पास अभी। और देखिए निगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको यहां पे बता देता हूं। निगेटिव मार्किंग ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या लिखा है कि देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर आपको 4 अंक मिलेंगे। लेकिन ठीक उसी के नीचे क्या लिखा है कि उत्तर के चारों विकल्पों में केवल एक उत्तर विकल्प सही होगा, यह आपको पता ही है। और इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 निगेटिव अंक दिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी और काफी अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग यहां पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव मार्किंग के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो निगेटिव मार्किंग है वो आप लोगों की होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करके पूछते हैं, तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी और बहुत अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग होती है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का मत लगाइएगा। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिर से मैं आपको इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 15 जून से 20 जून के बीच में होगा। कंफर्म डेट आपको नहीं बताई गई है, जब बताई जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा और यहां पे 15 से 20 जून तक यानी कई दिन आप लोगों के यहां पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो टाइम अभी आपको एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। जब एग्जैक्ट डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, यहां पे लिखा भी हुआ है। तो देखिए जो कुछ बदलाव आपके हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, जितने ग्रुप्स हैं ए से लेकर के तक सभी के पेपर ऑनलाइन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। समय कम कर दिया गया है, समय कम कर दिया गया। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और कुछ अदर ग्रुप्स वाले जिनको
3 घंटे का समय मिलता था उसे क्या कर दिया गया है, 2.5 घंटे का कर दिया गया। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि देखिए जो सभी पालियां होंगी 2.5 घंटे की होंगी, यानी 2.5 घंटे का समय ही आपको मिलेगा। ये आपका चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन आपके उतने ही होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज या फिर हो सकता है कल तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी आ जाएगा। तो जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहां पे जो कुछ चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों को सभी बातें यहां पे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जाएंगे तो आपको विवरण पुस्तिका 2021 के नाम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उसी पे जस्ट क्लिक कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। 19 पेज का नोटिफिकेशन है। अगर पूरा पढ़ूंगा ना तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बता दिए हैं। और अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।